ठीक है, जिस तरह से देखिए सुबह से ही लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो वो बता रहे हैं कि हमारे जो जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी खुद की जो बातें हैं, वो यहाँ पर बताते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए सर आए हैं, सर कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से ही है। जयपुर से ही हूँ, से पात्र में कब से आ रहे हैं? छपातर में करीब-करीब हर कृष्ण जन्माष्टमी को तो आते ही हैं और वैसे भी बीच-बीच में आते रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की आज अगर बात की जाए, क्या कुछ आज आपने किया है? जलाभिषेक किया है? जलाभिषेक किया है, दूध का चरणामृत से अभिषेक किया है। कृष्ण भगवान का क्या कुछ प्रोसेस होता है चरणामृत का? अगर ये कुछ लाते हैं जलाभिषेक वगैरह, क्या कुछ प्रोसेस होता है बता पाएँगे? बस हाँ, मतलब चढ़ाते किस हैं, तरह से चढ़ाते हैं? भगवान को स्नान करा रहे हैं, बस। नमक 5 का मिला के बनाते हैं। दूध, दही और तुलसा जी और शहद और बूरा या मिश्री। आपने भी आज क्या कुछ माँगा है या माँगते हुए देखिए जब भगवान का आशीर्वाद है, उनको सब पता है किसको क्या देना है। माँगने की ज़रूरत ही नहीं है। तमाम जो लोग हैं, उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आज जलाभिषेक और जलाभिषेक के साथ-साथ ही भगवान को जो है झूला झुलाना ख़ास करके देखिए आज जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव को लेकर कहा ये जाता है कि किस तरह से भगवान को अगर झूला झुलाते हैं, तो झूला झुलाने के साथ ही तमाम जो नंदन लाल है वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के साथ ही और किस तरह से प्रसन्न होने के साथ ही लोग उनकी जो मान्यता है, मन्नतें हैं वो पूरी होती है। देखिए किस तरह से मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा किस तरह से जलाभिषेक ये ठाकुर जी की मूर्ति है, जो तमाम जो महिलाएँ हैं, जो ख़ास करके कँवारी कन्याएँ हैं, उन्हों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ख़ास करके जो लड़के हैं, उन्होंने भी ख़ास करके उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वो पूरे परिवार के साथ अपने लोग पहुँच रहे हैं और परिवार के साथ लोग पहुँचने के साथ ही जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही देखिए जिस तरह से ठाकुर जी को जलाभिषेक किया जा रहा है, एक छोटा-सा जो पोट है उसके अंदर से जलाभिषेक किया जा रहा है और सुबह से ही जो लोग हैं उनके जो भीड़ है वो उसको देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। बात की जाए तमाम जो लोग इसके साथ-साथ ही और भी जो के तमाम जो हॉल है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। उनके अंदर अलग-अलग प्रकार की जो झाँकियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। तमाम और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ परिसर के अंदर देखने को मिलता है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी को कहूँगा कि आगे चलते रहें और बताते रहें कि किस तरह से क्या कुछ आज अक्षय पात्र में किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये वो रास्ता है जहाँ से मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ यही वो इलाका है, यहाँ से जो मेन गर्भगृह था, उसकी ओर से जाने का पूरा इंतज़ामात इसी से है, यहीं से लोग जो ख़ास करके जो वीआईपी एंट्री है वो इसी इलाके से है। यहाँ से लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, ख़ास करके जो गर्भगृह का जो इलाका जो मेन मंदिर जो परिसर है, उसको यहाँ से वीआईपी जो एंट्री है वो यहाँ से दी गई है क्योंकि देखिए ख़ास करके वीआईपी एंट्री की बात की जाए तो वो इधर से दी गई है। अब बात करते हैं और भी आगे चलते हैं और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़िट बिल्कुल देखिए एग्ज़िट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि देखिए एग्ज़िट किधर से है वो हमें मैडम ने बताया है और लोग हैं वो सुबह से ही इधर से आ रहे हैं। एक और ये कृष्णा हॉल था और कृष्णा हॉल के साथ ही तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर चल रहे थे और वहाँ पर दर्शनार्थी थे। दर्शनार्थियों ने जलाभिषेक कर चुके हैं और जलाभिषेक के साथ-साथ ही तमाम जो अलग-अलग हॉल्स हैं, उनके अंदर भी व्यवस्था की गई है। अगर पुलिस के जवानों की बात की जाए व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। ख़ास करके देखिए पुलिस के जो जवान हैं, उनकी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई। सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी यहाँ मौजूदगी देखने को मिल सकती है। सुबह से ही जो हमारे सुरक्षाकर्मी भाई हैं, वो सुबह से ही लगे हुए हैं। उनकी ओर से देखने को मिल रहा है कि मैं कैमरामैन पर्सन को दूँ, ये भी दूसरा हॉल है, जहाँ पर भी जो सेवा है, वो यहाँ देखने को मिल रही है। ये ठाकुर जी की वो प्रतिमा है जिसको लोग झूला झुला रहे हैं। देखिए झूला झुलाने से क्या कुछ बताया जाता है कि अगर झूला झुलाते हैं कृष्ण भगवान को ख़ास करके आज के दिन, तो जो तमाम जो मान्यता है वो यहाँ पूरी होती है। कृष्ण भगवान की ठाकुर जी की मूर्ति है काफ़ी अच्छा श्रृंगार किया गया है और साज-सज्जा जो है तमाम जो फूल्स वग़ैरह हैं उनसे यहाँ पर साज-सज्जा की गई है और भक्तों द्वारा सुबह से ही यानी कि मंगला आरती से ही करीबन देखिए 4 बजे से ही जो लगभग भक्तों की जो भीड़ है, वो देखने को मिल रही है। बात की जाए अगर जलाभिषेक की तो इस हॉल के अंदर भी जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बात करें देखिए जलाभिषेक जो है ख़ास करके देखिए मैंने पहले भी बताया कि महिलाओं और ख़ास करके जो कुमारी कन्याएँ हैं,
उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, ख़ास करके बढ़-चढ़कर वो कृष्ण भगवान को देख कहते हैं कि कृष्ण भगवान गोपियों के सबसे प्यारे थे, तो ऐसे में जो कुँवारी कन्या है और जो ख़ास करके माता-बहनें हैं, वो सुबह से ही ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं और अपनी जो तमाम जो मान्यता है, मन्नतें हैं, वो माँगती हुई नज़र आ रहे हैं। देखिए और स्नान कराने के साथ ही हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम हरे कृष्णा, नाम बता दीजिए आपका? जी, मेरा नाम कृतिका है। कृतिका, आप कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोगों में देखने को मिल रहा है आपको? जी, जन्माष्टमी का बहुत अवसर है और माता में लोग हाँ, एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में मंगला आरती में आई थी, 4 एएम पे ही आ गई थी मैं। आप कब तक हैं अब यहाँ पर? रात 12 बजे तक जब तक प्रसाद लेके नहीं जाते तब तक हैं आप यहाँ? जी, बिल्कुल रात का महाअभिषेकम अटेंड करना है। लोग यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं, लग रहा है क्या कुछ मान्यता होती है, आप कुछ बता पाएँगे कि लोग इसलिए यहाँ पर अभिषेक वगैरह करते हैं? जी, एक्चुअली अभिषेक इसलिए करते हैं बिकॉज़ आज जो है जन्माष्टमी है, तो श्री कृष्ण जी का बर्थडे एनिवर्सरी, तो इसलिए अभिषेकम करते हैं। अभिषेकम करके हम उनको और अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैंटिंग करने को कहा जाता है। चैंटिंग करके हम ज़्यादा अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ रिवाइव कर सकते हैं। कहते हैं और हरे कृष्णा हरे जी, बिल्कुल चैंटिंग करते हैं हम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे रामा सुबह से ही अक्षय पात्र है वहाँ पर देखने को मिल रहा है, खास करके जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो कृष्ण भगवान को आज झूला झुला रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। झूला झुला रहे हैं जो दर्शनार्थी हैं, हाँ जी। क्या कुछ मान्यता होती है झूला झुलाने से? क्या कुछ कारण होता है सर झूला झुलाने ये एक तरीके से क्या है कि अपने जो बाल गोपाल रहते हैं घर के अंदर, तो जी। उनको अपन झूला झूलते हैं, लड़ाते हैं, उसको अपने माला में बोलते हैं। तो वैसे ही ये लाड लड़ाते हैं इनका भगवान का, क्योंकि इनका प्राकट्य हुआ, ये कृष्ण भगवान का ये बाल स्वरूप है। मथुरा के अंदर क्या है, एक बाप पिता और पुत्र रहते थे, तो वो हमेशा कृष्ण की सेवा करते थे, कहीं पर भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको था कि अगर मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूँगा। एक बार भागवतम का ऑफर आया था और वो जरूरी था उनको भागवतम में जाने के लिए, तो वो भागवतम में चले गए, तो उनका पीछे बेटा था, उन्होंने बोला था कि तू ठाकुर जी के भोग लगाना और सेवा करना, शाम आ जाऊंगा। ये क्रम उनका 7 दिन तक चल रहा था। तो वो सुबह भोग वोग बना के और भगवान को दिए, भगवान ने खाया नहीं, तो वो बोलते हैं कि कृष्ण गोपाल आके भोग लगाओ, भोग रखो। एक बालक के रूप में फिर भगवान आए और वो पूरा भोग ले लिया। प्रसाद की आज बात करें, अक्षय पात्र में किस तरह का प्रसाद आज लोगों को दिया जाएगा? पंचामृत बताते हैं। पंचामृत है, पंजरी है, ये तो प्रसाद है। और बाकी जैसे जो यहाँ के जो डिवोटी वगैरह हैं, उनके लिए फिर महाप्रसाद भगवान को भोग लग के और फिर रात को वो भी ये जो एकादशी को वो लेते हैं, वही लेते हैं, अन्न नहीं लेंगे, अन्न कल सुबह ही ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद जी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, देखिए प्रभुपाद जी जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो प्रभुपाद जी वो हैं जिन्होंने भारत के सहित जो अन्य जो विदेश है, उसके अंदर भी जो हिंदू कृष्ण भगवान की जो है आस्था है उसको बढ़ाने का काम किया है। प्रभुपाद जी अपने गुरु से है, भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिले 22 साल की उम्र के अंदर। क्या इलाहाबाद के अंदर वो भी एक दोस्त के साथ गए थे और वो अपने प्रवचन सुने और वापस जाने लगे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आवाज़ लगाई, अभय इधर आओ। अब वो चारों तरफ देखे कि मैं तो पहली बार आया हूँ, इनको मेरा नाम कैसे मालूम है। या फिर उनको वहाँ पे उन्होंने बोला था, तुम विदेश में जाओ और कृष्ण का प्रचार करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि एक ऐसा भक्त आएगा जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे संसार के अंदर प्रचार करेगा। तो उसी के लिए फिर वो उसके बाद में 32 साल की उम्र में मिले, उस समय उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की थी और दीक्षा ग्रहण करके और वो फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम तक, कम से कम 30-35 साल तक यहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत की थी। क्या लेकिन यहाँ पे कोई भक्त नहीं बना,
वो एक तो गोडेड उन्होंने पत्रिका छापना शुरू किया, वो 2-2 रुपए 5-5 रुपए के लिए बेचते थे और दिन भर खड़े रहते थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला। लेकिन उनको अपने गुरु का वो वाक्य याद था कि मेरे को विदेश जाना है और इनका प्रचार करना है। तो वो 65 ईयर ओल्ड 65 साल की उम्र में वो 59 साल की उम्र में वृंदावन आए। राधा दामोदर मंदिर के अंदर उन्होंने वहाँ पे दिए। उन्होंने भागवतम के 3 कैंट और भगवत गीता इनका इन्होंने संस्कृत का इंग्लिश में अनुवाद किया और फिर वो विदेश के लिए रवाना हुए। तो कलकत्ता के ही एक था भक्त लेडीज थी माता जी, उन्होंने उनका टिकट कराया जलदूत से और जेब में खाली 40 रुपए थे। वो वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने फिर उसका प्रचार किया। अब बताने को तो अभी बहुत कुछ है घंटों में लग जाएगा। सुबह से ही अक्षय पात्र के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है। किस तरह की आप लोगों की तरफ से देखिए मंदिर परिसर में एज ए वॉलंटियर है, तो वॉलंटियर की तरफ से किस तरह का जो मंदिर परिसर है उसके अंदर किस क्या तरह की व्यवस्था की गई है आज सुरक्षा को लेकर खास करके? सुरक्षा तो पूरी सुरक्षा है क्योंकि वो कलेक्टर से उनसे बात की हुई है और वो यहाँ पे पुलिस है बाकायदा बाहर चारों तरफ, कहीं कोई आगजनी कोई घटना नहीं हुई है। परिसर में भी पुलिस है और बाहर भी पुलिस है, तो वो पूरा व्यवस्था मेंटेन पूरे कर रही है। ये इस तरह से